प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। पिछले 3 दिन से एक बहस चल रही थी। सलमान राजा साहब कह रहे थे कि देखिए मैंने मुलाकातें तो बहाल करा दी हैं, अगरचे एक अंडरटेकिंग उन्हें देना पड़ी थी जिस पर काफ़ी तनकीद हो रही थी कि क्यों आप अदालत में ये लिख कर देकर आए हैं कि अडयाला के बाहर बातचीत नहीं होगी या इमरान खान का बयानिया बाहर नहीं आ सकेगा, कम से कम अडयाला की प्रेमिसेस के बाहर जो है ये बात नहीं हो सकेगी। इस पर एक डिबेट चल रही थी। सलमान राजा साहब ने अपनी पोजीशन वाज़ेह की थी। उन्होंने कहा था कि नहीं जनाब ये ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ हमने अमा का मसला उठाया गया था जेल इंतजामिया की जानिब से, इस वजह से हम सिर्फ उसकी प्रेमिसेस में के बाहर जो है वो बात नहीं करेंगे। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि मुलाकातें बहाल हो गई हैं। आज 6 अहम तरीन लोगों की मुलाकात होना थी इमरान खान साहब से, जिसमें साहिबजादा हामिद रजा भी शामिल थे, उमर अयूब साहब शामिल थे, जिसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास शामिल थे, शिबली फराज थे, जुनैद अकबर थे। इन लोगों की मुलाकात और ये मुलाकात के लिए आज अडयाला जेल पहुंचे, इन्हें इंतजार करवाया गया और फिर मुलाकात ना हो सकी। मुलाकात किए बगैर ये लोग वापस आ गए हैं। अब इस पर जाते हुए इन जो इमरान खान के, इनको टेक्निकली रुफाका कहना चाहिए, आज रुफाका की मुलाकात थी, इन्होंने ये कहा कि हम तौहीन अदालत दायर करेंगे और दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाएंगे क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही ये मुलाकातें बहाल कराई थी। अब इसका कोई जेल इंतजामिया की तरफ से तो ज़ाहिर मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि यह मुलाकात क्यों नहीं हो सकी, लेकिन फिर एक डिबेट ने जन्म लिया है कि सलमान राजा साहब की हिकमत अमली ठीक थी या गलत थी, और अगर ठीक थी तो क्या वाकई इंतजामिया की जानिब से तौहीन अदालत की गई है। ये हमारा बुनियादी मौजू है और इससे फिर जुड़े हुए कुछ और मामला हैं, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, खुश आमदीद। दानियाल अजीज़ साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, सीनियर सियासतदान है। दानियाल साहब आपको भी खुश आमदीद। हाफिज़ एहसान साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर आईन कानून है। रज़ा हारून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। फैसल चौधरी साहब, मुलाकात नहीं हो सकी, आपके ख्याल में ये तौहीन अदालत हुई है? देखिए, तौहीन अदालत हुई है या नहीं हुई है, पहली बात यह है कि मैंने अर्ज़ किया था कि इमरान खान का नैरेटिव बंद करने की सोची समझी ये स्कीम है, और हमारे जो सीनियर वकला हैं वो सिचुएशन को रीड नहीं कर सके। अदालत के अंदर जब कंसेंट मांगी गई थी तो जिस रूल का हवाला दिया गया था वो रूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट के तहत सेटिस्फाइड हो चुका है, और जो पॉलिटिकल डिस्कशन के ऊपर एम्बार्गो लगाता है कानून, वो इस वक्त कानून नहीं मौजूद ही नहीं है। तो उसके बाद ये कंसेंट देना और प्रायर कंसल्टेशन के बगैर, न पार्टी की, न क्लाइंट की, न हमारी, तो उससे ये मामला जो है वो बिगड़ना था। ये मुलाकातें जो है ये आप कंसेंट देने से पहले आपको एक देखना होता है ना कि आप किस कोर्ट में खड़े। आप ये कह रहे हैं कि सलमान राजा साहब ने कन्फ्रंट नहीं किया इस बात को कि 265 तो सेट असाइड हो चुका है और वो उसी की बुनियाद पर अंडरटेकिंग क्यों देकर आ गए? जी बिल्कुल। ये देखिए ना, अगर मैं वकील हूँ और मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं अंडरटेकिंग मुझसे कोई मांग रहा है तो मैं जज साहब से कन्फ्रंट तो करूँगा कि किस लॉ के तहत, और फिर आई विल टेक अ ब्रेक। मैं कंसल्ट करूँगा अपनी पार्टी से, अपने लोगों से। स्पॉन्टेनियस फैसला जो है वो करना, वो अब देखें ना, आज मुलाकातें उस दिन अलीमा बीबी की नहीं हुई, आज इनकी नहीं हुई। अब उससे हुआ क्या? जो पॉइंट ऑफ कंसर्न जो है वो ये है कि नैरेटिव इमरान खान साहब का बाहर नहीं आया। इमरान खान साहब का पहले एक SOP ये था कि अलीमा बीबी मिलती थी, अलीमा बीबी उस टोन और टैनर में बात करती। देखिए लोग जो बाहर है ना वो इंतजार कर रहे होते हैं कि अंदर से बात क्या हो। वो मेरा चेहरा या किसी और का, फैमिली का या किसी का चेहरा नहीं देखते, वो देखते हैं कि ज़ाहिर है अलीमा बीबी को ट्रस्ट होता है, बहन हो उनकी, तो एक वो जो ट्रस्ट फैक्टर होता है और जो पैगाम अंदर से आता है उससे फिर तहरीक इंसाफ का वर्कर, तहरीक इंसाफ पूरी पार्टी, उसे मोटिवेशन मिलती है और सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन फैसल साहब, इसकी बुनियादी जो जिम्मेदारी है वो सलमान राजा की अंडरटेकिंग पर तो नहीं आती, ये इसकी जिम्मेदारी तो इंतजामिया पर आती है ना, जिन्होंने आज मुलाकात नहीं होने दी। इसके जिम्मेदार सलमान राजा साहब तो नहीं हुए, ये तो अदालती हुक्म के मुताबिक मुलाकात होनी चाहिए, और अगर आज हो जाती तो इमरान खान का बयानिया बाहर भी आता। ठीक है, तो असद पहली बात यह है कि आपको नहीं पता कि आपके मुखालिफ कौन है, वो कौन से लोग हैं, वो क्यों नहीं करवाने दे रहे। अगर मुझे नहीं पता कि जेल इंतज़ामिया जो है हमारे ख़िलाफ़ जेल इंतज़ामिया है, इमरान खान साहब का ये ख्याल नहीं है। इमरान खान साहब का ख्याल है कि पावरफुल लोग हैं जो कि जेल का सिस्टम कंट्रोल करते हैं, जिन्होंने अभी तक रिजर्व सीटों का सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना। कितने फैसले हैं जो नहीं माने। आप अदालत से ये तोक़ो कर रहे हैं कि जी हम वहाँ पे कंसेंट देंगे तो हांकी डोरी हो जाएगा, एक पंचायती फैसला आ जाएगा, वो अपना कोई ऑफर जो है एक्सेप्टेंस हो जाएगी। ये सबको पता है कि नहीं होनी। नहीं, अगर सलमान राजा साहब अगर ये लिख कर ना दे आए होते तो ये मुलाकात हो जाती आज? नहीं होनी थी। फिर
सलमान राजा साहब का फिर क्या? नहीं, तो सलमान राजा साहब का कसूर नहीं, कसूर की बात ही नहीं है यार। एक लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, आप कंसेंट किस बात की दे रहे हैं? पहली बात, ठीक है, आपने कंसेंट दी इस गारंटी पे या भरोसे पे कि वो मुलाकात करा देंगे, मुलाकात नहीं हो सकी। जिस दिन आप गए हैं उस दिन अलीमा बीबी की मुलाकात नहीं हो सकी। अब बात यह है कि जो एक जा रहा था मामला वो भी रुक गया, नैरेटिव तो आना बार बंद हो गया ना। बाकी चाहे किसी की मुलाकात हो ना हो, ये क्या बात है कि मुलाकात होना जरूरी है, नैरेटिव आए ना आए? भाई नैरेटिव भी इमरान खान का आपको लेके चल रहा है। नहीं, वो कहते हैं कि नैरेटिव पर कोई कदगन नहीं लगी, सिर्फ जेल के बाहर नहीं हो सकता, बाहर जाके हो सकता। जेल के बाहर नहीं लगी तो फिर बाकी जगह पे कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं? आया बयानिया बाहर? हाँ, ये सवाल तो आपका है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हाफिज साहब, मैं पहले आपसे, फिर मैं दान साहब के पास आता हूँ, फिर रजा साहब के। ये पहले तो ये बता दें आप, ये एक कॉन्फ्लिक्ट तो पीटीआई के अंदर का है, लेकिन ये नुक्ता इनका दुरुस्त है कि सलमान राजा साहब ने जिस आर्टिकल के तहत ये जिस रूल के तहत उन्होंने एग्री किया, वो तो सेटिस्फाइड हो चुका है, वो तो एग्री करना ही नहीं चाहिए था उन्हें। नहीं असद, बिस्मिल्लाह, कौन सा रूल है जेल मैनुअल का कि जिसके अंदर एक शख्स बाहर से बैठ के लिस्ट दे कि इनकी मुलाकात होनी चाहिए? वो है कानून? नहीं है कानून। तो अगर बाहर वाला कानून कोई नहीं है तो अंदर वाला नहीं। हाँ, इस ऑर्डर से 3-4 चीज़ें आई हैं। एक ही आया है कि पीटीआई का वैसे लीगल स्ट्रक्चर जो है इलेक्शन कमीशन के पास कोई नहीं है, ना उनका प्रेसिडेंट है, ना जनरल सेक्रेटरी है, ये वैसे इनकी नॉमिनेशंस है और वो चला रहे हैं। 2-3 फ़ायदे आए हैं। एक फ़ायदा उसके अंदर ये आया है कि जो पीटीआई के इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने सारी चीज़ों को टेक ओवर कर लिया है। इस अंडरटेकिंग कह लें, इस प्रपोजल्स की एक्सेप्टेंस कह लें, उसके अंदर लिस्ट भी वो देंगे, तय भी वो करेंगे। अब आप देखें ना, उस लिस्ट के अंदर है, मैं समझता सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जो है वो या है चेयरमैन जो गौहर है, और गौहर का नाम पहले लिस्ट में भी नहीं था, आज वाली लिस्ट में भी नहीं, और दूसरे हैं चौधरी साहब कि जो एक नैरेटिव लेके चल रहे थे। तो नैरेटिव तो आया ना कि जब कल की मीटिंग या परसों की मीटिंग आई है तो सबसे पहला आया कि जी चौधरी साहब लीगल टीम में नहीं है, तो नैरेटिव तो आ गया ना। तो जो नैरेटिव जिस हद तक सूट करता था वो नैरेटिव आ रहा है। हाँ, एक चीज ये है, आप कह रहे हैं कि एक बंद बांध दिया गया है कि जितनी बात अब बाहर आनी होगी, एक फिल्टर लगा दिया, मेरा ये ख्याल है कि जो बात बाहर आनी चाहिए वही आएगी। सर, जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं, जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं वो इस हद तक आ गए हैं कि जो जेन्युइनली जो लोग एफर्ट करते हैं, जिस तरह फैसल है कि हर जगह जाके हर जगह बात की है और सारा कुछ किया है, और आपने एकदम कह दिया कि नहीं जी वो बंदा ही हमारे साथ नहीं है। और तो ये बताया ना, ये मुलाकात का आज ना होना, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। नहीं, देखे ना कि अब ये है कि कौन से कॉन्टेक्स्ट है, किस में आएगी दरखास्त, जाएगी कि नहीं। अगर मामला है या नहीं, मुझे देखना अब ये दरखास्त बनती है, देखना कि अगर दरखास्त इन्होंने दी तो तब है ना। मैं तो यूं कि शायद दरखास्त नहीं, वो आज क्या कर गए कि हम दरखास्त देंगे। नहीं, वो दरखास्त देखे ना, दरखास्त तो उसने देनी है ना जो प्लीड कर रहा था। अगर प्लीड वाला ही समझता यह है कि अभी दरखास्त का अप्रोप्रिएट स्टेज ही नहीं है, और अभी भी ये दरखास्त फर्ज किया कल देंगे, ये ईद के बाद ही लगेगी ना, यानी कि आगे छुट्टियां हो रही हैं, जुडिशरी की जो है वो ईद का लेकिन चीज़ मैं समझते हूँ कि बाहर बात करना या किसी और जगह बात करना, ये एक आप पब्लिक ओपिनियन के अंदर तो कर देंगे, इसका फ़ायदा क्या है जी? फ़ायदा ये है कि जी आप किसी जगह बैठ के पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर आए, पार्लियामेंट के अंदर आए। अब जो बाहर जितनी भी आपने पिछले 3-4 हफ्तों के अंदर देखे, तो आपस में लड़ते रहे, मसाइल के हल बताने शुरू कर दिया ना, लड़ते रहे। सीधी बात बताएं, ये मुलाकात आज होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं, हाफिज साहब नहीं कह रहे ना, मैं देखे ना ऑर्डर में कि क्या नहीं, तो पता नहीं पता यही ना हो इंतजामिया की कमिटमेंट नहीं, असद ये भी आगे कॉन्टेक्स्ट होता है, असद ये भी कॉन्टेक्स्ट, असद ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है कि सलमान के वहां पे वेरीफाइड सिग्नेचर ही ना हो जी। कहां पे? जहां पे जेल वाले के पास। ये तो अब आप टेक्निकल मशवरे दे रहे हैं, टीवी पे बैठ के कई चीजें हो सकती हैं। अब आप जेल इंतजामिया को बयानियां दे रहे हैं ना, किसी जगह वेरीफाइड सिग्नेचर के जी ये सिग्नेचर है, ये आएंगे। चूंकि देखे ना कि आज की जो पूरी आपकी लिस्ट आएगी उसके अंदर एक भी पार्टी का जो स्ट्रक्चर जो भी इनका मौजूद है वो बंदा तो नहीं है ना उसके अंदर, सवाए वो केपीके वाला जो प्रेसिडेंट साहब जिसके अंदर आए हैं, बाकी तो कोई बंदा ही नहीं है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि बजाय इन चीजों को इस तरह रिजॉल्व करने के जो है, जो जेन्युइन लोग हैं उनको मौका देना चाहिए, जो पार्टी के लीडर इस वक्त बना हुआ है उसको आगे लेके आना चाहिए, और ये चीज पॉलिटिकल कमेटी, लीगल कमेटी, सियासी कमेटी जो है उसकी बजाय पार्लियामेंट के फोरम पे आए और वहां पे बात करें, और वही एक अल्टीमेट फोरम है। बिल्कुल सही है।
दानियाल साहब, ये हम माजी में भी बहुत सारे सियासी कैदी रहे हैं या सियासतदान कैदी रहे हैं, चले यूं आप कह लें, लेकिन ये मौजू इतना कभी नहीं बढ़ा कि मुलाकातें नहीं हो पा रही। मुलाकात के दिन मुलाकातें होती हैं, फैमिली की खासतौर पर मुलाकातें होती हैं। हमने माजी में भी देखा कि जिनकी 2 बीवियां वो बारी बारी उनकी दोनों बीवियां भी मिलती रही हैं। तो ये अब आकर क्यों इतना वैसे इतनी किसी की हुई भी नहीं है जितनी हुई है। बहुत मौजू रहा है जी। यहाँ पर तो आपको शायद याद नहीं है, लेकिन मुलाकातें रोकने के लिए यहाँ पर सियासी कैदी जो हैं उनको माछ जेल ट्रांसफ़र कर दिया जाता था और कहीं रहीम यार खान के पास कहीं किसी लॉकअप में डाल दिया जाता था। तो इसमें यह है कि ये पाकिस्तान का एन हिस्ट्री के मुताबिक रहा है। लेकिन ये जो नया तर्ज है जिसमें जुडिशरी और ये इलेक्शन कमीशन और ये तमाम चीज़ें लपेट में आ गई हैं, ये तर्ज जो है ये हमें नज़र आया था माशाल्लाह जब ये पीटीआई की हुकूमत बनी उसके बाद, क्योंकि उसी एम्पायर की उंगली पे चढ़ के आए थे और उस वक्त तो बड़ा अच्छा लग रहा था और सब कहते रहे कि भाईजान जब आपको ये भुगतना पड़ा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। उस वक्त कहते हम रुलाएंगे आपको, हम ये उतार देंगे। कौन सा जेल मैनुअल, FIA के DG को बुला के कहते थे कि इनके खिलाफ सेडिशन के मुकदमे बनाओ। उन्होंने कहा जी सजाए मौत है उसकी, मैं कैसे बनाऊँ, है ही नहीं। उन्होंने कहा ठीक है आप भी फ़ारग हैं। फिर मतलब इसमें एक दफ़ा नहीं, ये जो IG थे पंजाब के उनको फ़ारग कर दिया कि मेरे बहनोई को आपने जो है ना वो कनाल का प्लाट का कब्ज़ा नहीं दिलवाया। बाद में पता चला अदालत में कि उनका था ही नहीं, तो पूरे पंजाब को सज़ा दे दी। तो इस तरह आनन फानन ये जो तरीक़ेकार होता है ना, ये आखिरकार आपको वापस आके ये सलाम करता है। अब हो रहा है आज जो ये बात हुकूमत में मैं बात आप कल को इनके लिए भी ये घूमने वक्त आ सकता है। मैं आपके प्रोग्राम पे हूँ इसलिए मैं नहीं अर्ज करता, लेकिन मेरा जो केस था मिसाल के तौर पर वो 1 साल बाद जाके इनको याद आया कि इन्होंने तो इन्हें अदालत की है और फिशिंग एक्सपीडिशन की कि अपने क्लर्क ऑफ कोर्ट को कहा कि इनके तमाम बयानात निकाल के दो, मैंने केस बनाना है। और फिर जो केस बनाया उनमें जो 3 चार्जेस लगे उन तीनों में मैं एक्विट हुआ और फाइनली फिर एक ज़िमनी चार्ज लगा दिया। क्या कि ये जनाब आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए स्क्रिप्ट, तो हमने उनको बताया कि जी स्क्रिप्ट तो जवेद हाशमी साहब जो चेयरमैन थे PTI के उन्होंने हमें सिखाया है कि अदालत के साथ मिलके तो नून लीग की हुकूमत फारग की जानी है, तो ये स्क्रिप्ट है। तो मैंने ये कह दिया तो इसमें कौन सी ऐसी बात है, तो उनको विटनेस भी नहीं बुलाने दिया। फिर जब अपील का वक्त आया तो 3 जज जिनके खिलाफ मेरा इल्ज़ाम था उनको 5 बेंच में डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, तो माजी में तो ये सब कुछ आप कहते हैं होता रहा है, तो आज मतलब जो नहीं जिस जो हो रहा है ये सही रहा है। एक मिनट जिस शिद्दत से पैमरा में और ये एंकर पर्सन को निकालना और प्रोग्रामों को मस्क करना और ये सारा कुछ करना, जिस शिद्दत से नेशनल असेंबली के अंदर इन यूनिफॉर्म लोगों को इस्तेमाल किया गया कि वोट पूरे करें, मैं नहीं कह रहा, इमरान खान खुद कह रहे हैं कि मुझे बड़ा आराम था बजट के दौरान, वो सब कुछ खुद ही कर देते थे। सो कहने का मकसद ये है कि ये अब सारा कुछ वो वापस आ रहा है। तो अब वावेला मचा हुआ है कि जी ये हो गया वो हो गया। अब मेरे जैसे मतलब हज़ारों सैकड़ों लोग हैं जो डसे हुए हैं और कोई बिल्कुल बेगुनाह है, कोई ऐसी बात भी नहीं है। सो उसमें यह है कि सोचने का वक्त है मेरे ख्याल में कि ये जो तैयार किया था सारा फार्मूला वो जब आपके पास वापस आता है, अब उससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। और जो आज हुकूमत में सर उनका फिर क्या होगा, ये तो अब हिस्सा बन गया ना। सही है रजा साहब, जो कुछ हो रहा है ये ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा? भाई जो कुछ हो रहा है वो कोर्ट में हो रहा है, इनके वकील खड़े हुए हैं, इनके बानी का मुकदमा है, वहाँ अंडरटेकिंग दे रहे हैं, इससे बाकी लोगों का क्या लेना देना। जिस बात को अग्री करके आते हैं वहाँ पे उस एग्रीमेंट को आपको फुलफिल करना है, बेशक आप सेक्रेटरी जनरल हो ना हो, वकील तो है ना, अब बेशक वकील वहाँ खड़े हुए हैं। तो सर जो अग्री करके जेल इंतजामिया आई है उसे भी तो फुलफिल करना चाहिए ना। हाँ तो वो कोर्ट जाने, जेल से जाने, इनके लोग जाने, मेरा और आपका क्या लेना देना इसके अंदर। आप पाकिस्तान के सियासतदान है, एक ऐसी जमात का हिस्सा है जो हुकूमती जमात है, जो हुकूमती इत्तेहादी है। मैं सियासतदान हूँ, मैंने तो नहीं कहा था ना सलमान राजा को जाके ये बयान दो वहां पे जाकर। अब मुझे क्या पता खान साहब ने मना करके नहीं, सुने तो सियासत भाई जी अब सब यार स्पेकुलेशन पे गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या पता खान साहब ने मना कर दिया, मैं मिल ही नहीं चाहता किसी से। ये स्पेकुलेशन है जो आप कह रहे हैं। वी डोंट नो, लिसन मेरी बात सुने, एक बैठ गया मैं कह रहा हूँ मफरूजे पे गुफ्तगू हो रही है ना। अब फैसल पे के तो प्रॉब्लम ये है ना कि फैसल भाई तहरीक इंसाफ के बाकायदा मेंबर नहीं है, ये खुद कह चुके हैं, फिर ये अब उनके वकील भी नहीं रहे। सियासी ऑफिस होल्डर नहीं हो, अब आप मेरी सियासी मेंबरशिप ही ले दे के बैठ गए यार। तो आप मैंने खुद प्रोग्राम में सुना, आपने कहा मैंने कहा मैं वर्कर हूँ, सियासी ऑफिस होल्डर नहीं हूँ सर। वर्कर और मेंबर में बड़ा फर्क है। अच्छा, वर्कर वही होता है जो मैंने खुद सुना था इनको, इन्होंने कहा था प्रोग्राम में मैं मेंबर नहीं हूँ, तो सिर्फ वकील हूँ। खान साहब का वकील हूँ, बाकी नहीं जानता मैं सियासी ऑफिस होल्डर नहीं हूँ। अच्छा ठीक है सर, आई स्टैंड करेक्टेड। दूसरी बात फैसल भाई सुनो, गल सुनो मेरी, गल सुनो जी भाई।
देखो भाईजान, जो बयानिया बाहर आना होता है ना, अब हम सब पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। उनकी 2 पोस्ट आई है कल ट्विटर के ऊपर, पूरा बयानिया दे दिया उन्होंने। तो या तो पोस्ट जो है वो सलमान राजा की कोई ना कोई मैसेजिंग सर्विस है ना मेरे भाई जी। तो ट्विटर पे पोस्ट आ रही है, लंबी लंबी पोस्ट आ रही है, सारा बोल रहे हैं जो उनको बोलना चाहिए। सो ये हम इश्यू को कंफ्यूज ना करें। बाकी जो उनका इश्यू पार्टी का है वो वकला है, पता नहीं क्यों अंडरटेकिंग देकर आगे, मुझे तो समझ में नहीं आया। मैं तो एग्री करता फैसल भाई, उनको वहां कंटेस्ट करना चाहिए था अंडर प्रोटेस्ट। अगर था भी अंडर प्रोटेस्ट सियासी आदमी होते, अगर पूरी सियासी बूझ होती, तजर्बेकार होता। पीटीआई की लीडरशिप का प्रॉब्लम ये है ना कि सियासी तजर्बेकार लोग नहीं है इनके पास। और वकील जो है गैर अंडरटेकिंग, हलफनामा टू बी, वो क्या होता है, शुरू होता है। I don't understand कि हम इसे बात भी क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और ये सिर्फ फैसल जोशी साहब की राय नहीं है, बैरिस्टर जफर भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान की आज़ादी इजहार राय पर कतगन किसी सूरत कबूल नहीं। कोई भी ऐसा हल्फनामा या हुक्म जिसके तहत इमरान खान से मुलाकात के दौरान जेर बहस आने वाले मामलों पर जेल के बाहर गुफ्तगू पर पाबंदी लगाई जाए, गैर आईनी और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। डेथ सेल में कैद तन्हाई, मुलाकातों पर पाबंदी और अब इजहार राय का हक छीनना नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इस नारवा सलूक के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम करेंगे। लेकिन एक नुकता जो अभी रजा साहब उठा रहे हैं फैसल साहब, वो ये कहते हैं वैसे इनका नाम इन 2 लिस्टों में है जिनका आप बयान पढ़ रहे हैं, जो परसों वाली थी, आज वाली थी। नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, उनकी राय है, सेनेटर है, उनकी राय है, यही है ना। अच्छा आधे रजा भाई निकाल, आधे आप निकाल। अच्छा, तुसी केड़ियां कैंचियां पकड़ के दोवें बैठे नहीं, लेकिन उसमें जो रजा अरुण साहब ने कहा है फैसल साहब, वो ये कहते हैं, वो ये कह रहे हैं ना। एक पॉइंट और अगर आपकी इजाजत से, सर आपने जो पहले बात की ना, अगर इसका जवाब मैं पहले फैसल साहब से ले लूं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। उसी में एक पॉइंट ले लें हसन भाई के लिए कि जो कैद हो बंदा, उसके लिए आजादी इज़हार राय किस हद तक, कहां तक, क्या लिमिटेशन है? मतलब एक कैदी की आजादी इज़हार राय, ये भी जरा समझाइए। बुनियादी हुकूक तो सल्ब हो जाते हैं कैदी के, फिर ऐसा नहीं है। ऐसे ही आप कोई सवाल पूछ रहे हैं? मैं ये कह सकता हूं, उन्होंने कहा कि जी बयानिया रुका कहाँ है। बयानिया तो बाहर आया है ट्वीट के जरिए, जब पूरी ट्वीट आ गई तो ये सलमान राजा मिले हैं तो फिर वही लाए होंगे ना बाहर सारी बात। आपका इल्जाम उनके ऊपर बेबुनियाद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। नहीं, वो ट्वीट अब सलमान राजा साहब ओन करते हैं उसको, पहले आप उनसे पूछ लें। तो बाहर कैसे आई फिर वो, किसके जरिए आई? कोई तो आलिम खान तो मिली नहीं। मैं तो था नहीं, मेरा जिम्मा तो है नहीं। अब आगे बताएं। अब जेल सुप्रिटेंडेंट के जरिए तो नहीं आई होगी, ज़ाहिर है जहाँ से जो मिले होंगे उन्होंने भेजी होगी। अच्छा, वो भी स्क्रीनशॉट आए हैं वैसे। इमरान खान साहब के कभी स्क्रीनशॉट नहीं आते, वो पूरा एक ट्विटर का ट्वीट आता है। एनीवेज, जो बात कर रहे हैं ना रजा भाई, ये जो अभी रिसेंटली फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो कि इसी प्रिंसिपल को डिस्कस करता है, जो सवाल आपने बड़ा रेलेवेंट पूछा है, बड़ा पर्टिनेंट सवाल है कि जो कैदी है उसके हकूक कहाँ तक सल्ब होते हैं। तो उस पर अदालत ने ये राय दी है कि आप उनको वोट का हक देते हैं, तो उससे ज़्यादा बड़ा सियासी हक तो है नहीं। तो फिर सोच पे पाबंदी कैसे लगा सकते हैं, फिर डिस्कशन पे पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? अगर वो वोट देंगे तो फिर जाहिर है फिर सियासी तौर पे तो उनको आज़ादी है। और ये जो कदगन है, ये अंग्रेज़ कॉलोनियल दौर की थी, जब हमारे ऊपर जो ब्राउन लोग थे, ब्राउन साहिबान के ऊपर गोरा साहिबान ने ये पाबंदी लगाई कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये पाबंदी आजकल जहाँ पे हमारी अपनी हुकूमत है, अपनी रियासत है, अपना मुल्क है, वहाँ पे नहीं लगाई जा सकती। और जो कैदी है उसके बुनियादी हकूक़ आइन में वही कायम रहते हैं जो उसको अवेलेबल हैं, सब्जेक्ट टू लॉ होता है। लेकिन जो लॉ था वो मैंने आपको बताया कि वो रूल है नहीं। लिहाजा इमरान खान साहब की पॉलिटिकल डिस्कशन हो, उसकी बाहर आके जिक्र हो, या मतलब उसकी बात करनी हो, तो वो इलीगल नहीं है। वैसे ये पाबंदी आज़ादी इज़हार राय की ये जो ये लगाई क्यों गई? नहीं, ये भी तो इसके एक एंगल हो सकता है कि जो लोग बाहर आके बात करना चाहते हैं उनके आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी है। कैसे लगाई जा सकती है? देखे ना आप, मैं नहीं, पाबंदी लगी किधर है मुझे ये बताएं। अदालत का फैसला तो है। क्या अदालत का फैसला है? क्या आउटसाइड? नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा नहीं करते। अब 2 किलोमीटर परे जाके उन्हीं ने काम कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। नहीं, जरूरी है कि आजादी राय जो है वो दीवार, जेल की दीवार के साथ। मलिक साहब की राय है कि 2 किलोमीटर बाद भी नहीं कर सकते। अदालत के अंदर असद अगर खुद कहा है कि जी हम बाहर नहीं कर, या तो कंटेस्ट कर देते कि नहीं जी हमने तो जो है अदालत के अंदर ही जाके नहीं, जेल के अंदर जाके करना है। एक छोटा सा ब्रेक ले लूं आपसे, फिर आप बात कर लीजिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हाफिज साहब, अब ये जो हमारे सामने नुक्ता आया कि ये दरअसल सारा अरेंजमेंट जो है
ये नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए हुआ है, जिसका शायद एक अच्छी इंटेंशन के साथ सलमान राजा साहब हिस्सा बन गए। उनकी इंटेंशन ये थी कि मुलाकातें बहाल हो जाएं। आपके ख्याल में कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि वो इस तरह का ऑर्डर जारी कर सकें? देखें असद, वो ऑर्डर आपके सामने होगा, असद फैसल ने देखा, उसमें किस जगह लिखा हुआ है कि अदालत ने पैराग्राफ नंबर 9 में? नहीं, अदालत ने ये रिस्ट्रिक्ट किया है और यूनिलेटरल ऑर्डर है। देखे ना, ऑर्डर तो वो है जो यूनिलेटरल हो, कि जिसके अंदर अदालत ये कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो फिर वो काम अगर किया जाए तो कहा जाए कि नहीं जी, अदालत का इस्तेमाल, इख्तियार का इस्तेमाल जो है वो गलत हुआ है। अब अदालत ने एक प्रपोजल दिया, उस प्रपोजल्स को आपने एक्सेप्ट किया और उस एक्सेप्टेंस के अंदर अगर फैसल की बात मान ली जाए तो टूल तो खुद बने हैं ना ये, कि अगर किसी जगह ये इस चीज को डिस्कस किया जा रहा था कि जिस तरह नहीं आना चाहिए, तो कॉन्सेंट, और कॉन्सेंट किसी आम आदमी ने तो नहीं दी ना, एक पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, हर चीज फ्रंट फुट पे आके वो बात करते, अगर उन्होंने किया है तो हिकमत होगी ना। और ये भी मुमकिन है कि अंदर से ये आया हो कि जी आप इस तरह का एक अरेंजमेंट कर लें कि जिससे जो बाहर, आप देखें ना पिछले 10-12 दिन के अंदर जो अडयाला के बाहर इंसिडेंट हुए हैं, 4 बंदे एक कैमरा लेके लड़े, पीछे लड़ाई हो गई, आगे 4 खड़े हुए फिर लड़ाई हो गई, 4 उधर खड़े हुए लड़ाई हो गई। तो उस लड़ाई के अंदर मेरा ख्याल है कि इंटरनली इनका एक अच्छा फैसला ये आया है कि बजाय ये है कि अदालत अडयाला के बाहर ये किया जाए, जो जाके मिले उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। पहले ये थी जो चिट्टे जाए, वो चिट्टे कौन करता है, वो जो सेल सुपरिटेंडेंट करे, इमरान खान करे, वो कौन करे, एक मैकेनिज्म बन गया है। और उस मैकेनिज्म के अंदर अगर जो बंदे जाते हैं और बाहर आके वो बात करते हैं तो उनकी मुलाकात तो हो ना, इस तरह दानियाल सर इसी मैकेनिज्म के तहत आज 6 बंदे गए थे ना उसको। अब फिर जिस तरह इन्होंने कहा है कि एक ट्विटर अकाउंट है, उसके अंदर आपकी डेली चीजें जो आ रही है, तो इससे बड़ा नैरेटिव क्या है? आपका सारा जो सोशल मीडिया है वही नैरेटिव बनाता है ना। ये सोशल मीडिया के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया, वो 2 फरीकैन के लिए था। एक फरीक के लिए था कि आपने मुलाकात करानी है, दूसरे फरीक के लिए ये था कि आपने कोर्ट जेल की प्रेमिसेस के बाहर बात नहीं करनी। ठीक है, एक ने अपनी बात, अदालत का हुक्म नहीं माना, तो दूसरे पर अभी वो बाइंडिंग है। अगर उन्होंने नहीं माना तो वो जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं वो अदालत के अंदर एक दरखास्त दें, उसके ऊपर जेल सुपरिटेंडेंट आके बयान, फिर ही हम फैसला करेंगे ना। तो आप चलेगी, कहानी तो चलेगी, ऑब्वियसली हो जाएंगे, सिर्फ हाइपोथेसिस, लंबी कहानी है। नहीं हाइपोथेसिस नहीं, देखे ना कि पहले 2 दिन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो बेंच बना हुआ था उसे लताड़ा गया और अदालत ने ये कर दिया, आर्टिकल 19 आ गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो कंप्रोमाइज हो। और भाई जब आप खुद जाके कहते हैं कि हम ये करते हैं और हम मानते हैं उस चीज को, तो अदालत का गुनाह क्या आ गया? अगर फिर भी आप समझते हैं कि अंडरटेकिंग गलत है, अदालत का है, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दें, सुप्रीम कोर्ट का फोरम आप पे मौजूद है। लेकिन कंसेंट ऑर्डर कहां पे चलेगा? नहीं, तो फिर आप इसको क्यों कहते हैं ना? फिर आप अदालत का या आइन का जो कहते हैं धज्जियां उड़ गई हैं या उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर ये ना कहें। अगर कॉन्सेंट भी आपने दी है, मैनर्स भी आपने दी हैं, अदालत के अंदर भी आप गए हैं, मगर इस बात पे तो नहीं कॉन्सेंट दिया ना कि मुलाकात ना हो। आप बुनियादी नुक्ते पर तो नहीं आ रहे ना। देखे ना, आप 2 चीजों पे जा रहे हैं। एक आप पे जा रहे हैं कि मुलाकात होनी चाहिए, किस तरह वो आ गया, नहीं हुई, उसके अंदर अदालत को आप तौहीन अदालत की दरखास्त दें। जब वो दरखास्त आएगी, ये तो नहीं देखे ना, जब वो दरखास्त आएगी तो फिर होगा ना। मैंने और आपने इस शो में फैसला तो नहीं करना। अगर उस फैसले के अंदर जिस तरह इन्होंने कहा या क्या जी कि शायद अंदर वाले ने मना कर दिया हो, मतलब जिस तरह जो है कि मैं अभी मिलना नहीं चाहता, या वो लिस्ट जो है उनकी मर्जी के मुताबिक ना आए, या जिस तरह उस दिन भी था कि एक लिस्ट में 6 था, 7वां बंदा जो है वो वैसे ही भाग के पीछे जा रहे थे, शोर मच गया और उन्होंने कहा मेरी अथॉरिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो। तो मैं ये डिसिप्लिन खराब हो रहा है। मेरा ये डिसिप्लिन कोई नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज में इसे होता है। पॉलिटिकल मेच्योरिटी आनी चाहिए, पॉलिटिकल मेच्योरिटी आनी चाहिए सर। और पॉलिटिकल मेच्योरिटी जो है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, 90 के करीब इनकी सीट्स हो, केपीके में गवर्नमेंट हो और उसके बाद पंजाब के अंदर एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन हो, तो इस तरह की चीजें स्ट्रेटजी के अंदर चलती हैं। नेशनल सिक्योरिटी ये वहां नहीं जाते। मौलाना के साथ 26वीं आईनी तरमीम पे बात की है, अब मौलाना के साथ जो है क्लियर कट बात भी नहीं करते कि आगे कौन सा लीडर है। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मैं दानियाल साहब से भी और रजा साहब दोनों से ये के सामने सेम सवाल रखूंगा। एक चीज हम जब पूछ रहे हैं ना कि जी आपने जब बिलावल साहब ने सालिसी की पेशकश की है दानियाल साहब, तो हमने उनसे पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछा कि भाई आप ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि इस मरतबा आप इमरान खान से मुलाकात हो। वो कहें, उन्होंने कहा कि देखें जी ये तो अदालतें उन्हें मुलाकातों की इजाजत दे दी है, तो अब उनकी मुलाकातें हो जाएंगी, वो कॉन्सेंट ले लेंगे और अगली कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग बिलावल साहब के कहने पर अब होगी उसमें वो शिरकत कर लेंगे। तो अब ये तो नहीं हो रहा, मुलाकातें तो नहीं हो रही, तो फिर वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास कैसे होगा? यानी एक संजीदा कोशिश और उसके नतीजे में ये तो भी दोनों चीजें कैसे चलेंगी साहब? लेकिन एक बात मैं बताऊं, दानियाल भाई विल टेक इट, मुलाकातें चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी की कभी नहीं रुकी। आगे प्लीज जी।
ये मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जैसे कि गाली बुगा दी थी, जैसे आप दोनों की बातें सुन रहे हैं कि जब अदालत में खुद उन्होंने कंसेंट दी और फिर वो खुद ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सारा कुछ, तो फिर इसमें अब अगर वो नहीं उस तरह से चल रहा जैसे उनको पसंद है तो वो फिर उनको जाके दोबारा से अप्रोच कर लें। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं फैसल साहब से यहाँ पर एग्री करता हूँ कि इनकी बात दुरुस्त है कि ये जो इस वक्त हुकूमत वक्त है इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है। अलबत्ता ये जो बिलावल साहब ने ऑफ़र दिया मेरे ख्याल में ये इन गुड फेथ थी, और ये शायद अगर इस तरफ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरफ बढ़े, क्योंकि ताकत हुकूमत के पास होती है। हमेशा जो डायलॉग होते हैं, जो फ़िज़ा बनती है, वो हुकूमत को बनाना होता है। तो उनकी सिर्फ इल्ज़ाम तलाशी और इस तरह से बातें करना ये मेरे ख्याल में ज़ेब नहीं देती जो हालात पाकिस्तान इन हालात में। तो अगर पीपल्स पार्टी ये कोशिश करेगी भी, सालिसी का किरदार अदा करेगी भी, कौमी असम्बली कमेटी का इजलास बुलाएगी भी, तो फिर भी पीटीआई के पास ये जवाब तो है ना कि अगर ईद के हवाले से कोई हिचकी आ गई उसमें, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बिलावल साहब की नीयत खराब थी या वो अच्छी बात नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ईद के बाद दोबारा से कोशिश कर लें, मकसद तो ये है कि उसको परवान चढ़ाना कि किसी तरह से सब एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी अपनी राय दें और फिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का कोई मुश्तरका फैसला हो ताकि वो सपोर्ट हमारी स्टेट को मिल सके, ताकि वो मुश्किल फैसले कर सके। सो आई थिंक उसमें जो है इसको इमीडिएटली अंडरकट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें थोड़ा वक्त लेती हैं डेवलप होते हुए, एंड आई एम श्योर कि बेटर सेंस विल प्रिवेल और चीज़ें एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल मैनर में हैंडल होंगी। और मेरे ख्याल में इसका बहुत सारी वजह जो इनके आपस में भी थोड़े बहुत तफक्कुरात हैं, और दूसरी बात यह है कि उस वैक्यूम में जहाँ हुकूमत वक्त पॉलिटिकल पार्टी है, बड़े मंजे हुए हैं, अपने आप को सारे बाबे कहते हैं कि जी हम वो तजर्बाकार टीम है, तो उनसे कोई नैरेटिव नहीं बना। वो एक खला में जो भी पीटीआई कहती है वो बिकता है, क्योंकि इनके पास मुतबादल है ही कुछ नहीं। ये सिर्फ 60-60 सफ़े के इश्तिहार देने से तो नहीं मतलब लोग कायल होते ना, ये तो मतलब एक फजूल कोशिश है। सो कहने का मकसद ये है कि आप मेरा ज़ाती ख्याल है कि आप इसको थोड़ा वक्त दें। मुझे यकीन है कि चीज़ें जो हैं संभाले की तरफ जाएंगी। अगर कोई इस तरह की शरारत हुई भी है कि इसमें कोई आपस में कोई ये जो ब्रिंक्समैनशिप की जा रही है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है विद इन पीटीआई, उसको भी ये सेटल कर लेंगे। और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए अगर बिलावल साहब की तजवीज़ पे अमल दरामद हो। बिल्कुल सही है, लेकिन बिलावल साहब की कोशिशें रजा साहब कैसे सूदमंद साबित हो सकती हैं कि जब एक तरफ वो चाह रहे हों कि पीटीआई के लिए दोबारा कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया जाए, पीटीआई को बुलाया जाए, और पीटीआई की एक मुलाकात की शर्त भी पूरी ना हो रही हो, तो ये कोशिशें कैसे बराबर होंगी? नाम है और टू मेक इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। अब एक उन्होंने बात की, एक ऑफर रखी है सबके सामने और गुड फेथ में दी है। वो कोई पीटीआई के गुड फेथ में सिर्फ नहीं है बल्कि नेशनल इंटरेस्ट में। एक बड़ी पार्टी है, वो बाहर बैठी हुई है, वो नेशनल सिक्योरिटी इजलास में नहीं गई, अख्तर मेंगल साहब नहीं गए, चकदई साहब नहीं गए, तो एक कमी महसूस की गई और उस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ। तो वो चाहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में। अब ये बात तो पीटीआई के दोस्तों को समझनी है ना कि पहले तो उसको वेलकम तो करें कम से कम। ये तो तीसरी चौथी स्टेज पे चले जाते हैं ना फौरन आप लोग। अभी तो उन्होंने एक बात की है, गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया है, अब पीटीआई कम से कम उसके ऊपर एक ऐसा रिएक्शन दे कि लगे कि हाँ वो भी इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, उसको पसंद करते हैं। तो फिर सेकेंड स्टेज आएगी, थर्ड स्टेज आएगी ना। पहली स्टेज पे आप कहें जी ये भी करते हैं तो वो भी करते हैं तो वाला भी करते हैं, आपने अपनी इंटेंट तक शो नहीं की है। तो आई थिंक गुड फेथ में जो बात हो रही है वो तमाम चीजें पूरी भी हो जाएंगी, मुलाकात करने वाली बात भी हो जाएगी। उस पर भी मैंने सुना है कल परसों भी गुजरा को नीम रजामंदी है। इंतजार सिर्फ ये है कि पीटीआई को अब रिस्पॉन्ड करना शुरू करना चाहिए। अब देखें ना, छोटे छोटे सियासी मामला नौयत के जो होते हैं, जो हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, जो कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, वो सियासी नापुख्तगी है ना इनकी लीडरशिप की। अब सेक्रेटरी जनरल छोटी पोस्ट नहीं होती है सर। सेक्रेटरी जनरल जो है वो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन का मालिक होता है किसी भी पार्टी का। तो अगर वो सेक्रेटरी जनरल जो है वो इतना इनकॉम्पिटेंट है, सॉरी टू से, वो बहुत बड़े वकील होंगे यकीनन होंगे, लेकिन अगर वो सियासी तौर पे इस बात को कंसीड करके आते हैं तो पीरजादा कासिम साहब ने सही कहा है ना फिर कि अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने, हाथ भी मल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। तो यार ये आप मतलब एक ऐसी एफर्ट को मैं समझता हूं बिलावल साहब की, नाउ दे आर एवरीबॉडी इज वेटिंग कि पीटीआई जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस करे ताकि बात आगे बढ़े। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। और ये पीटीआई का रिस्पांस क्या होगा इसमें? चोई साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बिलावल साहब का एक आइडिया, एक अच्छा आइडिया समझा जा रहा है, लेकिन क्या पीटीआई कैसे उसको देखें?
असद, मैं ज़ाती तौर पे तो मैं समझता हूँ अच्छा आइडिया है। उसका लाहेमल या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है 26वीं तरमीम हो या हुकूमत हो या PTI के रिजर्व सीट्स हो, उनमें सब में पार्टी रही है। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। हाफिज साहब, एक और मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया है और वो लेकर गए हैं उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब, और वो मामला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से। और वो कहते हैं कि जी इस सिलसिले में नाम पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए, नाम तजवीज़ किए जाए और ये प्रोसेस इनिशिएट किया जाए, जो कि इससे पहले वो ख़त भी लिख चुके हैं स्पीकर कौमी असम्बली को, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो अब वो लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास चले गए। आपके ख्याल में ये आईनी तकाजा है कि फौरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो 2 मेंबर्स रिटायर हो गए हैं, उनकी मुद्दत पूरी हो गई है, उसके लिए प्रोसेस को इनिशिएट तो कम अज कम किया जाए? देखें असद, सिर्फ मैं 1 मिनट पहले आऊँगा, चूँकि बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है उसके अंदर है। अगर 2-3 दिन पहले पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गए थे तो डेफिनेटली नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग जो पार्लियामेंट की वो डिस्कस हुई होगी और उन्होंने बताया होगा कि मीटिंग है, हमने बायकॉट किया है, ये हमारा वे फॉरवर्ड इसके अंदर क्या आना चाहिए। तो अगर उसके अंदर पॉलिटिकली मैच्योरिटी वाला होता तो कहे कि भले बाय आते कि जनाब हमने अंदर बात की है, उन्होंने कहा है। ये सवाल मैंने उनसे किया है, वो सब उसका जवाब पीछे के लोग ये दे रहे हैं। कल साहिबजादा साहब से भी मैंने पूछा था, वो कहते हैं कि जी हमें कोई फॉर्मल इन्विटेशन आएगा तो फिर ही हम जाके उनसे बात करेंगे ना। कि जब ये बजाते खुद गवर्नमेंट में थे और इन्होंने फॉर्मल इन्विटेशंस दी थी मुख्तलिफ पार्टीज को, तो क्या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उन नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स में जाते थे? वो कहते मैंने नहीं जाना, मैंने इनसे बात ही नहीं करनी, मैंने इनके सामने नहीं जाना। और दूसरा ये है कि PTI की जो ये पॉलिसी है, इसके अंदर जितनी देर तक क्लैरिटी नहीं आ, देखें गवर्नमेंट ये कहती है कि अफगान मुहाजिरीन का फैसला होना चाहिए, PTI के चीफ मिनिस्टर कहते हैं इन्हें यहाँ रहना चाहिए। गवर्नमेंट ये कहती है कि हमें एक मैस स्केल के ऊपर जो है अपनी जो हार्ट स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ के अंदर चीज़ें नहीं ठीक हो रही हमें उन्हें एड्रेस करना चाहिए, वो कहते हैं कि नहीं इसके अंदर नहीं आना चाहिए। गवर्नमेंट का स्टैंस ये है कि इस जो बलूचिस्तान का और ये सारा जो इशू है इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऑन बोर्ड करके होना चाहिए, वो कहते हैं हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन बोर्ड नहीं आएगी। तो मेरा ख्याल है कि वो मेजर एरियाज है आपके ख्याल में ये तकाजा गलत है PTI का कि भाई आपने आज हमें कल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बुलाया है, हमें एक मुलाकात का मौका दे दें, हम उनसे डिस्कस कर लें। क्या ये तकाजा गलत है? देखे ना, ये फिर वो आ गई ना पॉलिटिकल इमैच्योरिटी कि आपने नाम भी दे दिए, आपने कहा हमारे ये बंदे 10 के करीब कंडीशनल नाम दिए, हमें मुलाकात होगी तो हमारे ये लोग आएंगे। असद एक शख्स कहता है मैं मानता ही नहीं है, उसका तो हल कोई नहीं है ना। देखिए नेशनल सिक्योरिटी का इशू, बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी गवर्नमेंट ने दिखाई कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया और सबसे बड़े स्टेक होल्डर से मुलाकात की। सुन लेना देखिए ना, इससे ज्यादा सियासी तौर पे यही आपने बात नहीं सर, नेशनल सिक्योरिटी में आप लोग नहीं बैठे, अगर अमेरिका और तालिबान दोहा में बैठे हुए हैं, आप CMKP के हमारे मेंबरान की बातें तो सुने। बलूचिस्तान में डॉक्टर मालिक साहब, अख्तर मेंगल, महमूद खान अचकज़ई, मौलाना फजल रहमान, अहमद वली जो कि वहाँ पे वो बलूचिस्तान से इलेक्टेड हैं, PTI के 6 हम आवाज़ हैं, वो कह रहे हैं कि अगले हमने ऑपरेशन के हक में नहीं है। वहाँ से निकले हैं, ANP ने अपना लामिया जारी किया है, JUI ने अपना लामिया जारी किया। सुन तो लेना चौधरी साहब, तुसी तो गल होगा। देखिए दूसरा इसके अंदर ये है कि जब आपने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के मुतालिक पार्लियामेंट के फ्लोर पे बार बार PTI ने कहा कि जी लाएं कैबिनेट, इसकी जो मीटिंग है पार्लियामेंट के अंदर आए और हमें ब्रीफ किया जाए और इन निकाले ना वो पिछले महीने के इजलास, अगर गवर्नमेंट ने कर दी है तो आपकी पहले होम वर्किंग थी गवर्नमेंट से नेगोशिएशंस के अंदर, उन्होंने कहा कागज है, उन्होंने कहा कागज को अगर PMLN इस जगह पर होती मौलाना और उन्हें नवाज शरीफ साहब या पीपल्स पार्टी को बिलावल साहब से मुशावरत किए बगैर दावत दी जाती है कि आप उनसे मुशावरत नहीं कर सकते। एक माह से आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को ब्रीफ किया जाए, उन्होंने आपको कह दिया। पिछले हफ्ते हुआ, फैसल सुन लेना यार, फैसल सुन ले। अच्छा उसके बाद ये है गवर्नमेंट की डायलॉग के अंदर गए, गवर्नमेंट ने कहा कोई कागज है, उन्होंने कहा जी कागज कोई नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ एक माह इंगेज होते रहे, उन्होंने को कागज है, कागज कोई नहीं। और उस वक्त भी कहा गया कि जी हमारी PTI के चेयरमैन से मीटिंग करवा दें, हम इसके अंदर आप मीटिंग करके, उन्होंने कहा जी गाल ही कोई नहीं है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि बड़ी बड़ी जो फैसले उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की प्रिपरेशन आती है। अभी जिस तरह हारून साहब ने कहा कि अगर बिलावल ने ये ऑफर किया कि जी होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि गुड फेथ ऑफर है, एक पार्टी ने एक ऑफर की है, इस मुल्क के उनके बाप जो है वो इस मुल्क के सदर हैं और वो पूरी आपकी जो फौज है उसके कमांडर इन चीफ है, अगर तो
पहला रिएक्शन ही आता है जी बिल्कुल ठीक है, हमें आप मौका दें, हम जाना चाहते हैं और अगले 10 दिन के अंदर आप एक मीटिंग रख लें। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है उस चीज के अंदर। अब हर चीज के अंदर ऑब्स्टेकल करना, क्रिएट करना, मीडिया के अंदर जाना, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना, ये लास्ट कमेंट ले लूं जरा फैसल साहब को जाना है। फैसल साहब ये लास्ट कमेंट जरा देते जाइए कि ये जो नुकता वो कह रहे हैं कि भाई परसों मुलाकात होगी ना सेक्रेटरी जनरल की, अब ये मामला अपकमिंग एक चीज है, उन्होंने मुशावरत कर ली होगी, कॉन्सेंट तो आ गया होगा इमरान खान का किस बात पे कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा हुकूमत बुलाने पे गौर कर रही है, आपकी क्या इस पर राय है? बात कर ले तो फैसला तो होया कि फैसल ने रहना है कि नहीं रहना, वो आ गया आपके साथ। शुगर ला लो, तुसी ला लो शुगर, ਤੁਹਾਡੇ शुगर हो गया। वैसे फैसला है नहीं, असरात क्या मुरतब हुए? आप हाइपोथेटिकल बात कर दीजिए, बात हुई अभी जो बात हुई है वो सेक्रेटरी जनरल ने कह दी है, वो नहीं हुई होगी और मेरा ख्याल है होनी चाहिए थी कि जिस लेवल जिस दावत का रोटी पकी नहीं तो पहले इसी के ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਈजान पहले रोटी से पकाओ, बंदे बुलाओ, फिर गल होगी, एजेंडा दे दो। आपको एंगेज करना पड़ेगा। इमरान खान के साथ एंगेजमेंट करेंगे तो आपको पब्लिक सियासी सपोर्ट हासिल रहेगी, वरना पार्टी को 3600 बार बुला लें, मुझे बुला लें, मेरे साथ एक बंदा नहीं है इमरान खान ना हो तो ठीक है, बाकियों का भी हाल मेरे से भी पतला ठीक है, तो सबका ये हाल है। इमरान खान साहब को एंगेज करेंगे। मैंने आपको एक मैकेनिज्म बहुत शुक्रिया साहब, आपका शुक्रिया। मैं हारून साहब की तरफ ले जाता हूं, ये श्योर कर लें, फर्ज किया उन्होंने कहा जी कि वो पैरोल पे आना चाहिए कि क्या इनके जो लीडर है या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वो पैरोल पे आके इन पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बैठना पसंद करेंगे? जी पहले ये चले बिल्कुल सही है जी। रजा साहब, अब ये आपने पीटीआई का जो मौक़िफ़ है वो तो सुन ही लिया और ये पहले से आ रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई उन्हें इंगेज करें, उन्हें बल्कि वो कहते हैं कि उनको तो पैरोल पर रिहा होना चाहिए। सर ये पीटीआई का मौक़िफ़ नहीं, हमारे भाइयों का है। पीटीआई को तो मौक़िफ़ एक सेकंड में जाएगा, एक फोन कॉल जाएगी वो मान जाएंगे। वो फोन कॉल को तो वेट हो रहा है असल में। ये सारी जो कहानी है ना जो फैसल भाई सुना रहे हैं, ये वहां से कॉल की बात कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात मैं संजीदगी ये है कि अगर जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ उसके बाद 2 या 4 मुलाकातें हुई हैं, तो क्या पीटीआई के बानी ने इस पर गुफ्तगू ही नहीं की? यानी इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड है कि मुल्क के अंदर इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हुआ और वहां डिस्कस हो रहा था कि फैसल साहब ने वकील रहना है कि नहीं रहना है। मतलब ये लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस है एक नेशनल इशू के ऊपर। नहीं, मेरा ख्याल है उनकी ट्वीट्स पे उनका इस पर अपने ख्याल मेरी अर्ज सुन। दूसरी बात यह है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है मेरे भाई, आप आइसोलेशन में जाते चले जा रहे हैं हर नेशनल इशू पे। मैं नहीं जाना चाहता डिटेल में, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, इसको वेलकम भी करें और फिर इस बात को आगे बढ़ाएं ना। अभी तो एक इफ्तिताह होगी, अब तो बातचीत शुरू होगी। दूसरी बात फैसल भाई, जो बदएतमादी की बात है ना, अगर बदएतमादी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से है, अगर बदएतमादी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से है, तो भाई मेरे मौलाना फजलुर रहमान साहब का तो कलीदी किरदार है दोनों में। वहां तो बदएतमादी में खत्म हो गई, वहां किसने आपका कंसेंसस डेवलप करवाया? सो ये तो फिर नेशनल इश्यूज है मेरे भाई जी, ये तो फिर नेशनल इश्यू है। और मैं बड़ा हैरान हूं कि अभी तक अगर अगर आप बानी को छोड़ भी दें तो कहीं ना कहीं तो लीडरशिप बैठी होगी जाफर एक्सप्रेस के बाद कि हमें क्या करना चाहिए। हमें एक सियासी जमात है यार। मैंने आज तक कोई आप लोगों का कोई ऐसा मीटिंग नहीं सुनी कि आपकी आला क़यादत बैठ गई हो कि जाफर एक्सप्रेस के बाद उन्होंने कोई दिमाग का इस्तेमाल किया हो, कोई मीटिंग की हो, कोई पॉलिसी बनाई हो। तो एक अच्छा सही है। चलिए वो बहरहाल फैसल साहब अब नहीं है, लेकिन जो इस वाक़े के बाद तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो मेरा ख्याल है कि पीटीआई की तरफ से इस वाक़े का न सिर्फ मुजम्मत, ऑफिशियल मुजम्मत की गई है। एक मीटिंग बता दें, एक इजलास बता दें उनकी पार्टी का हुआ, पार्टी का हुआ इजलास। बिल्कुल सही है। चलिए इजलास तो शायद नहीं हुआ, लेकिन उनका मौक़िफ़ सामने आता रहा। हाफ़िज़ साहब आप जरा उस सवाल पर आ जाना, फिर मैं दानिया साहब से राय लेता हूँ। वो जो मैंने चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से किया था, एक तो ये है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर एक रूम क्रिएट किया गया कि जितनी देर तक इलेक्शन कमीशन नया नहीं बनेगा उतनी देर ये कंटिन्यू करेंगे। और उस वक्त भी ये जिस तरह हारून भाई ने इशारा किया है कि जो मौलाना फजल, तो ये उस अमेंडमेंट का हिस्सा थे ना, उस रुक जाते वहां पे कि नहीं जी ये अमेंडमेंट नहीं है, हमारा इलेक्शन कमीशन के साथ झगड़ा है और ये आप उसके अंदर ना डालें। दूसरा ये है कि कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है वो तो आएगा जब आपकी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन आए। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले भी लगना था तो ये प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का था, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से लेटर दिलवा दिया और आपने देखा कि वो डिले करते का खैर मुकमकाबे बात पहुंची कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपका, एक मेंबर मेरा, एक मेंबर ये है। अभी ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए, एक मामला आया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनका जो लिमिटेशन
कंसल्टेशन है वो पूरा हुआ है, उस प्रोसेस को इनिशिएट किया जाए। बट अब ये है कि इनिशिएट करने के लिए जो आपके ऑपोजिशन के लीडर हैं वो भी तो एक उसके अंदर एक अपना जस्टर शो करे ना कि जी आए बैठ के बात करें। क्या बैठ के बात करना जो है वो सिर्फ मीडिया के ऊपर है, सोशल मीडिया के ऊपर है। अब हुआ है नहीं, अब आ गया है ना, अदालत ने अगले माह की एक डेट कर दी है। गवर्नमेंट को सीरियसली करना चाहिए, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर जितना है अगर पूरा हुआ है उसके मुताबिक प्रोसेस करके जल्दी से करके इस प्रोसेस को मुकम्मल किया जाए। आपके ख्याल में दानिया साहब क्या रिलेक्टेंस हो सकती है गवर्नमेंट की इस प्रोसेस को इनिशिएट करने में? मेरे ख्याल में वो चूंकि ये कंसल्टेशन है तो सारी बात जैसे ये साहब लगे थे, बाद में इमरान खान साहब ने बताया था कि उनको नहीं पता ये नाम कहाँ से आया, और फिर उन्होंने कन्फेस भी कर दिया कि ये नाम उन्होंने दिया है जी, उनके बकौल जी, तो उनके बकौल उन्होंने दिया। तो फिर मेरा मतलब है इतना रोना धोना कि इस बात का। बहुत शुक्रिया दानिया साहब, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, रज़ा हारून साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।